मैं है आज ये मेरे लिए प्रमोशन है, लेकिन प्रमोशन अच्छी हो तो कर देनी चाहिए। द वुड स्कूल के नाम की स्कूल की अगर बात करूं तो ये है जी आपका शिक्षा बोर्ड जो उड्डावाला रोड है उसी को ऊपर स्कूल है ये। यानी ये है कि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ाने वाले परिवार हो, वो अपने आप को कहीं ना कहीं ये महसूस कराते हैं कि हाँ हमारा बच्चा किसी संस्था के अंदर पढ़ने का काम कर रहा है। और जिस स्कूल की संस्था बढ़िया काम कर रही हो, जिस स्कूल की सिस्टम बढ़िया काम करता हो, तो वहाँ पे देखने की कहने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ये बच्चों की बड़ी बढ़ोतरी है। और ये यहाँ पे देखे जी कि स्कूल की ये उपलब्धि है, चाहे अखबार के माध्यम से हो, चाहे किसी और प्रकार के माध्यम से, मीडिया के जरोके से। अब मीडिया के जरोके से इस स्कूल ने ये संबंधित किए हुए, ये कार्य किए हुए अपने इस क्षेत्र के लिए, अपने बनने वाले भविष्य के लिए। नमस्ते, क्या नाम आपका है? योगेश कुमार वोकवुड स्कूल। सिक्योरिटी गार्ड योगेश कुमार वोकवुड स्कूल। हाँ योगेश कुमार ना? हाँ योगेश कुमार। तो आपकी ड्यूटी क्या क्या है? मेरी ड्यूटी है जी गेट पर देखने वाले की सुरक्षित, चारों तरफ से स्कूल सही चल रहा है नहीं चल रहा है, कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह बचाने के लिए रोड पर स्कूल है ये, इसकी देखभाल। चील वाले निकाले? हाँ जी, हर चीज पर। सर आपकी मूछें बड़ी प्यारी हैं। चलो थैंक यू। तो जिस प्रकार से आज गेट कीपर की अगर बात करूं तो ये गेट कीपर ने कहा कि हमारी चील की जैसी निगाह है, और ये स्कूल का प्रांगण, और प्रांगण के अंदर आज एनुअल फंक्शन के रूप के अंदर पूरे साल भर की जो कमाई हुई होती है वो आज दिखाने का काम किया जा रहा, चाहे वह न्यू एडमिशन के लिए हो, चाहे वह किसी और लिए व्यवस्था के लिए हो। लेकिन ये है कि आज चीज दिखाने के लायक है इस ओकवुड स्कूल के अंदर। बिल्डिंग अंदर जाकर दिखाऊंगा, एनुअल फंक्शन वहाँ चल रहा है, और ये है इस स्कूल की बिल्डिंग। तो जी स्कूल के अंदर इंटर करते ही फिर से प्रिंसिपल साहब बिल्कुल तत्व खड़े हैं, एनुअल फंक्शन के अंदर कहीं भी कोई सूद भर की कमी ना रहे। सर नमस्ते। नमस्कार। कैसे मर्दो सब? बहुत अच्छे, और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं पूरे शहरवासियों का स्वागत करना चाहूँगा ओकवुड स्कूल की तरफ से। आज की शाम हमारे बच्चों के लिए, हमारे विद्यालय के लिए एक विशेष शाम है। टीचर्स और बच्चों ने बहुत मेहनत की है और वो आपके सामने है। इस स्कूल में अगर हम बात करें बच्चों की परफॉर्मेंस की और डेवलपमेंट की, सबसे ज़्यादा जो विशेष बात हमारे विद्यालय में है वो 100% पार्टिसिपेशन। बीच में गाना चल पड़ा तो सर की बात अधूरी लगी थी। सर आज हम आपकी बिल्डिंग दिखा देंगे, हम आज आपकी वो ध्यान काम करेंगे कि आप क्या क्या बच्चों को देना काम करते हैं,
क्या क्या आपके स्कूल के अंदर योग्यता है? जैसा जैसा मैंने आपको बताया, हमारे विद्यालय में हर बच्चे को इक्वली ट्रीट किया जाता है। 100% पार्टिसिपेशन होता है, 100% डेवलपमेंट होती है। ये नहीं है कि ये बच्चा अच्छा है इसको आगे रखा जाए, ये बच्चा कमज़ोर है इसको पीछे रखा जाए। हर एक बच्चे को पूरे साल स्टेज पर आने का, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पूरा ध्यान रखा जाता है। जितने भी वीकनेसेस बच्चों में होती है, चाहे वो उनकी आदतों के बारे में है, फूड हैबिट्स के बारे में है, राइटिंग के बारे में है, ठीक है, या उनकी पर्सनैलिटी में किसी भी तरह के इश्यूज हैं, उन सभी को हम ध्यान में रख करके और पूरा साल बच्चों को नियमित रूप से उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना, उनके कैरेक्टर बिल्डिंग की जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करना। जैसे विद्यालय का बच्चा शुरू में आते ही अपना पैर रखता है, तभी से ये शुरू हो जाता है कि उसको एक अच्छे नागरिक के रूप में बनाना है, क्योंकि स्कूल से बढ़िया कोई भी जगह नहीं होती जहाँ बच्चे के चरित्र को और जीवन को विकसित किया जा सके। नो डाउट माँ बाप पहले अध्यापक होते हैं, हम ये मानते हैं, माँ पहली जो उसकी जननी होती है वो पहली अध्यापिका होती है, लेकिन फिर भी आज के एनवायरनमेंट में केवल मम्मी और पापा की शिक्षा से काम नहीं चलता है जी। हमारे स्कूल में टेक्नोलॉजी से संबंधित बात करें तो कंप्यूटर लैब बहुत अच्छे लेवल की है, साइंस लैब बहुत अच्छी है, म्यूजिक का एक अलग से एनवायरनमेंट है। छोटे बच्चों के लिए उनके प्ले ग्रुप्स या उनके स्पोकन लैंग्वेज से रिलेटेड एवरीथिंग इज देयर। तो आप कह सकते हैं कि ऑकवर्ड स्कूल अपने आप में कंप्लीट स्कूल है, जो बच्चों के चरित्र, बच्चों के जीवन और बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए 100% कंट्रीब्यूट करता है। और हमारा प्रयास है कि आने वाले सालों में हम रोबोटिक लैब्स और एडवांस लेवल की जैसे स्पेस लैब तक की फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब आज के सिस्टम बना हुआ है, गुरु का दर्जा भगवान से बढ़ गया है, लेकिन इस भगवान के दर्जे को भी आज कहीं ना कहीं शिक्षा को व्यापार बना दिया। तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, नो डाउट बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो इस व्यापार की दृष्टि से स्कूल को देखते हैं, लेकिन हमारे विद्यालय में ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल नॉर्मल फीस लेते हैं, जो गरीब बच्चा होता है उसको फीस में छूट भी मिल जाती है। और स्कूल तो यहाँ तक भी करता है कि अगर कोई मान लीजिए किसी को बुक या यूनिफॉर्म देने की भी दिक्कत महसूस होती है तो वहाँ पर भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। सर, ये कौन? ये हमारे पास जो नर्सरी क्लास होती है उस नर्सरी क्लास का प्ले रूम है, ताकि बच्चा यहाँ करके बिल्कुल पूरा दिन तो कह सकते हैं सर रिलैक्स रहे, किसी बच्चों को किताबों का बोझ की बजाय उसको कहीं ना कहीं सर्विस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। हम बुक का प्रेशर बच्चे के ऊपर नहीं चाहते। पूरे साल में आप देखेंगे हमारे पास डिफरेंट जगह हैं जहां बच्चे आकर के अपनी एक्टिविटीज करते हैं एनवायरनमेंट में। वो बिल्कुल ऐसे लगता है उनको जैसे हम घर में ही खेल रहे हैं। अगर बच्चा परेशान होता है तो इवन बेड की भी हमारे पास सुविधा होता है कि उसके ऊपर आकर के रेस्ट कर सकता है। मेडिकल रूम है बच्चों के लिए, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनकी पूरी केयर की जाती है। इधर जैसे हमने एलईडी लगा रखी है, ऊपर हमारा म्यूजिक रूम है, उस म्यूजिक रूम में बच्चे डांस की भी प्रैक्टिस करते हैं और म्यूजिक का भी अभ्यास करते हैं। और क्राफ्ट के मामले में तो हम सबसे यूनिक है। आपको स्कूल फीलिंग एक अलग प्रकार की है। देखो, हम स्कूल को है ना, बच्चों के सिर पर जो आमतौर पर स्कूलों में एक बोझ होता है, हम उस बोझ से मुक्त करना चाहते हैं बच्चों को। बच्चा सुबह आते ही ये फील करे कि वो बस एक घर से दूसरे घर में आ गया है, उसके पेरेंट्स एक वहाँ रह गए थे और दूसरे पेरेंट्स यहाँ स्कूल में हैं। और सच कहूँ तो मैं तो जब भी बच्चों के बीच में जाता हूँ ना, तो बच्चे इतना स्नेह और प्यार से मिलते हैं कि देख करके मन गदगद हो जाता है। तो वो स्कूलों वाली फील है ही नहीं, बच्चे बिल्कुल एट होम फील करते हैं। ये हमारा यहाँ का म्यूजिक की प्रैक्टिस के लिए एक तरह से एक्टिविटी रूम है। जब भी कभी छोटी मोटी एक्टिविटीज होती हैं तो सभी यहाँ ऑर्गेनाइज की जाती हैं। बच्चे यहाँ डांस की प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पर अभी हम फ्यूचर में एक प्रोजेक्टर और बहुत बड़ी यहाँ पर फुल वॉल के ऊपर एलईडी भी लगवाने वाले हैं, ताकि पूरा क्रिएटिव एनवायरनमेंट यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर सकें। ये सारे के सारे बच्चों की, ठीक है। हाँ जी, हमारे क्राफ्ट टीचर बहुत अच्छे हैं और बच्चों की ये डिफरेंट पोजेज हैं जो डांस में आमतौर पर परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे भरतनाट्यम का पोज है, ये काल बेलिया का है, ये डांडिया का है, ये हरियाणवी का है। तो इससे बच्चों को ये भी पता लगता है कि हमारे कल्चर क्या है, हमारे देश में किस किस तरह की विधाएं मौजूद है। ये सर लाइब्रेरी, ये हमारी लाइब्रेरी है। अच्छा जी, फुली इक्विप्ड लाइब्रेरी है, जिसमें नर्सरी से लेकर के और 10th 12th के जितने भी बुक्स रिक्वायर्ड होती हैं
और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो इंग्लिश की बात है, हिंदी की बात है, साइंस की बात है, हिस्ट्री की बात है, ऑल सब्जेक्ट्स यहाँ पर बच्चे अपने आते हैं। जो भी उनका लाइब्रेरी पीरियड होता है, वीक में 2 पीरियड कंपलसरी होते हैं बच्चों के लिए, वो आकर के यहाँ पर जो रेफरेंस बुक होते हैं उनसे स्टडी करते हैं, न्यूज़पेपर स्टडी करते हैं, और टीचर बाकायदा हर बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि कौन बच्चा यहाँ पर आया है, किस तरह की बुक्स उसने इशू करवाई हैं। तो रेफरेंस बुक अगर आप चाहें तो बच्चे डिफरेंट टाइप की रेफरेंस बुक भी अपनी ले सकते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा सर, ये कुछ जरूरी नहीं है अगर गरीब घर का बच्चा हो, वो सक्षम नहीं है बुक लेने में, तो आपका स्कूल उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। बुक भी बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी। इसमें इंटरेस्टेड इतना नहीं है। नो डाउट प्राइवेट स्कूल बहुत सारे ऐसे हैं जो फीस के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों को बाध्य करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल नॉमिनल फीस है। और अगर कोई बच्चा बाई चांस नहीं भी दे पाता है तो उसको पूरी छूट दी जाती है कि पैसे के लिए किसी बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। पैसे की वजह से पैसा किसी बच्चे की भविष्य में अड़चन नहीं आएगा। अगर वो ओकवुड स्कूल का छात्र है तो बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। जी सर, और आपके क्या क्या विशेषताएं हैं स्कूल की? देखिए, स्कूल तो विशेषताओं की खान होती है जो बच्चे का जीवन बनाने में अपना विशेष योगदान रखता है। हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, दे आर डेडिकेटेड टू देयर प्रोफेशन। ऐसा नहीं है कि कई बार स्कूलों में क्या होता है कि टीचर्स जस्ट रख लिए जाते हैं और उनको नॉलेज नहीं होता। हमारे यहाँ बाकायदा इंटरव्यू कमेटी होती है जो टीचर्स का इंटरव्यू लेती है, और उसमें जो वेल क्वालिफाइड एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी टीचर्स उस पैरामीटर पर खरा उतरते हैं, केवल उन्हीं को स्कूल में सिलेक्ट करके रखा जाता है। अच्छा जी। साथ ही बच्चों के साथ उनका व्यवहार कैसा है, पूरा साल इस बात का क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है। तो किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह की ऐसा व्यवहार कोई टीचर नहीं कर सकता। आज हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा समय यहाँ पर रुकें और बच्चों की परफॉर्मेंस देखें। आप खुद महसूस कर पाएंगे कि जो कुछ मैंने कहा है बच्चे उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं। पूरे साल बच्चों ने तपस्या की है, टीचर्स ने उनके साथ मेहनत की है, और हमारी मैनेजमेंट का बड़ा स्नेह और आशीर्वाद रहता है बच्चे और स्टाफ दोनों के लिए, क्योंकि एक परिवार की तरह से है ओकवुड स्कूल। तो यहाँ सभी मिल करके, चाहे वो बच्चा है, चाहे माता पिता है, चाहे मैनेजमेंट है, टीचर है, प्रिंसिपल है, सभी एक गुच्छे की तरह से, पुष्प गुच्छ की तरह से रहते हैं, और बच्चों का विकास हमारी प्राथमिकता है। तो एक बार आप देखिए, आप देखेंगे कि चाहे वो नर्सरी क्लास का बच्चा है, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा है, हर बच्चा हमारा स्टेज पर आता है, हर बार आता है। ये नहीं कि केवल एक बार, हर बार वो स्टेज पर आएगा, हर बार वो पहले से बेहतर कर पाएगा, और पेरेंट्स इस बात को फील करते हैं और वो हमें बार बार इस बात के लिए धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। वो हमारे से बहुत खुश है। कह सकते हैं कि आप तो बच्चे का बचपन में देख लेते हैं, बच्चा डॉक्टर बनेगा, बच्चा डांसर बनेगा, बच्चा सिंगर बनेगा, बच्चा क्या बनेगा। देखिए, सर आपको बच्चे की जो अभिरुचि होती है ना, इंटरेस्ट होता है, वो डायग्नोज करने की चीज़ होती है, प्रेडिक्ट करने की चीज़ नहीं होती। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स अपनी इच्छा है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी ये बनेगी, ठीक है, उस तरह का व्यवहार हम नहीं करते हैं। हम बच्चे को पूरी छूट देते हैं, उसका इंटरेस्ट पूछते हैं, और जिसमें वो इंटरेस्टेड होता है, जहाँ दिखाई देता है एक बच्चा कला में बहुत अच्छा है, एक बच्चा विज्ञान में बहुत अच्छा है, एक बच्चा आर्ट्स में बहुत अच्छा है, एक बच्चा कॉमर्स में बहुत अच्छा है, तो उसकी जैसी अभिरुचि होती है, ये स्कूल उसको उसी तरह का चांस देता है और उसी तरह की गाइडेंस देता है। काफी गरीब परिवार ऐसे हैं, वो घबरा जाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखें, तो वो गरीब परिवार का व्यक्ति भी इसमें आ सकता है सर बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखिए, बाहर से कोई देख करके घबराए तो उसका तो कोई समाधान नहीं है, लेकिन अगर वो विद्यालय के अंदर आ जाता है और हमारे से बातचीत करता है तो निश्चित रूप से वो निश्चिंत हो जाएगा, सुकून महसूस करेगा कि यहाँ पर गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। आपका बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो उसका भविष्य उज्जवल होगा, ये गारंटी तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये है कि हमारा पूरा उद्देश्य, भरसक प्रयास ये रहता है कि हर बच्चे के विकास में, क्योंकि देखो हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, वो गॉड की क्रिएशन है, उसको संवारना हमारी ड्यूटी है, उसको गाइडेंस देना हमारी ड्यूटी है। तो माँ बाप इसमें पूरा सहयोग करते हैं और हम पूरा प्रयास करते हैं। यानी सर चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ये स्कूल के दरवाजे सभी के लिए 24 घंटे स्कूल के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और सभी के लिए समान भाव से। यहाँ ये नहीं है कि अमीर का है तो इसको अगली सीट पर बिठा जाएगा, गरीब का है तो वो नो, हर बच्चे के लिए इक्वल ट्रीटमेंट है, हर बच्चे को समान अधिकार है, सबके साथ समान व्यवहार। सर आपकी कोई संस्था ऐसे कोई वो करती है प्रोग्राम कि फीस माफी वाला चक्कर वो
देखो वगैरह? फीस माफी के लिए जो शुरू में बच्चे आते हैं उनके लिए यहाँ पर वीरेंद्र सिंह मेमोरियल ट्रस्ट है जो 90% तक बच्चों को फीस में कंसेशन देती है एडमिशन टाइम पर, और वो बच्चा जब तक पढ़ेगा तब तक वो कंसेशन उसका कंटिन्यू Continue रहेगा। रहेगा। जी, यानी एक बार आके बच्चा पूरी जिंदगी आराम वो से। जब तक यहाँ पढ़ेगा तब पढ़ेगा। तक उसको फीस में छूट बराबर मिलती रहेगी। तो सर आपका क्या सकते हैं यूकेजी, नर्सरी, एलकेजी से लेके +1 तक? जी, इस साल हम +1 की क्लास लगा रहे हैं, ठीक है, अगले साल वो +2 हो जाएगी। और नर्सरी तो हमारा बहुत ही अच्छा ग्रुप है, प्ले ग्रुप में हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे और बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और धीरे धीरे वो सारे ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और अपने जीवन में पिछले साल हमारे पास 10th क्लास में 65% से ज़्यादा मेरिट में आए थे, बोर्ड की मेरिट में, यस, और स्कूल का 100% रिजल्ट रहा है। और इस साल भी हमें पूरा भरोसा है कि पिछले साल से बेहतर होगा, 100% पास होंगे और पिछले साल से ज़्यादा बच्चे इस साल मेरिट में आएंगे। जी सर हमारा विश्वास है। आजकल एक ट्रेंड और चलाओ भारद्वाज साहब कि इंग्लिश टू इंग्लिश, तो क्या माइंड में बोलते हैं? देखो इंग्लिश केवल एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। हम बच्चे को इंग्लिश की समझ देते हैं, हम इंग्लिश रटवाते नहीं है कि वो उस अपने सब्जेक्ट को समझे, चाहे वो हिंदी भाषा है चाहे इंग्लिश भाषा है। लेकिन अच्छी बुक्स अभी भी इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल है, एनवायरनमेंट इस तरह का है अभी भी, हालांकि हिंदी बुरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश को अंतर्राष्ट्रीय भाषा मानने की वजह से लोगों का रुझान उसकी तरफ ज़्यादा है। और हमारे यहाँ ये प्रयास रहता है कि 100% बच्चों को स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाई जाए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पूरे का पूरा इंग्लिश में है, बुक्स सभी इंग्लिश में होती हैं, और पूरा बच्चा ये कंफर्ट फील करता है कि इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद भी उसकी पढ़ाई में भाषा की वजह से व्यवधान नहीं आता। यानी खेल खेल में बच्चे पढ़ भी जाते हैं, जी, जी। खेल खेल में बच्चे भविष्य पढ़ा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे को पूरा सुकून के साथ पढ़ाया जाता कोई चीज गुड इवनिंग। देखिए हेलो। ये हमारे केजी ग्रुप के बच्चे हैं, अच्छा जी। आप इनको देख लीजिए, आपको अंदाज हो जाएगा कि हमारे विद्यालय की शिक्षा का स्तर और बच्चों के विकास का स्तर क्या है। सभी बच्चे बिल्कुल फूल की तरह से महकते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। रेडी फॉर द परफॉर्मेंस? यानी वो अब देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये आपके सामने सबूत है। क्या नाम है बच्चे का? सृष्टि। अपना नाम क्या है बेटा? नव्या। अव्या। तो आज किस पर डांस करेंगे? सॉन्ग पर किस पर डांस करेंगे? छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी के। हाँ, नमस्ते मैम। तो आप इनकी टीचर हैं, वेलकम सर। तो बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को संभालना, तो और आपके पास तो काफी बच्चे दिख रहे हैं, तो कितनी समय लगा बच्चों को सिखाने में, और क्या क्या आप सर वैसे तो बच्चे हर के लिए बहुत प्यारे होते हैं, और जो क्लास टीचर होती है उनके लिए तो सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, क्योंकि एक माँ का ही स्थान होता है, एक मदर टीचर का, छोटी छोटी चीज़ों से लेके उनके खाने से लेके उनकी स्टडी से रिलेटेड, इवन कि इनको लिखने तक की भी कैसे, कौन सी चीज़, कौन सा अल्फ़ाबेट कैसे बनाना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके इनको हम तैयार करते हैं, और लास्ट तक जब ये पूरे तैयार हो जाते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी छाप छोड़ जाते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख के जाते हैं, और हमें भी सिखा के जाते हैं, क्योंकि टीचर्स भी बहुत सारी चीज़ें सीखती हैं बच्चों से ही। अब इन कच्चे घड़ों को कितना टाइम लगा आपको डांस सिखाने में, परफॉर्मेंस करने में, तैयारी? सर आजकल के बच्चे बहुत सुपर फास्ट हैं, तो ज़्यादा टाइम लेते नहीं है, मे बी 15-20 दिन से। 15 दिन की मेहनत आपकी है, बच्चे इतने फास्ट है, मैडम को सिखा देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो बेटा, नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है मेरे बच्चे का? त्रिशा। त्रिशा। अपना नाम क्या बच्चा है? फ्रेंड्स। तो कौन सा गाना गाओगे? तो डांस करेंगे। डांस कौन सा गाने में करें, डांस करेंगे? बताया तेरे को? चलो ये यूकेजी, ये यूकेजी ना? हाँ जी, यूकेजी क्लास। अच्छा बच्चों के, हाँ ये बच्चों का बैग है, ये तो अभी इसमें यही है? सिर्फ लंच बॉक्स है और वाटर बॉटल है। बच्चा किताबा का बोझ होने, बच्चा का वैसे मस्ती का बोझ है, तो सकूल होता है ऐसे हो, यानी किताबों का बोझ कम हो और बच्चों को ज्ञान ज्यादा हो। नहीं, किताबें हमारे पास मिनिमम होती है, और जितनी भी होती है हम डे वाइज बुक्स मंगवाते हैं, पूरा बैग एक दिन नहीं मंगवाया जाता, एक दिन में मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाई जाती है, तो 2 किताबें बच्चा लेके आता है और 2 ही उसकी कॉपियाँ होती सर आजकल तो पता क्या है, बैग भर भर के ठूस ठूस के। हैं। हम ऐसा नहीं करते, आप कभी भी आकर के स्कूल में चेक कर लीजिए,
ठीक है, जो मैं अभी कह रहा था पढ़े लिखे को, आरसी ठीक है, का? हाँ, आर कंगन को आरसी का, ठीक है, पढ़े लिखो पारसी का। हाँ जी, तो वो क्लियर है। आप कभी भी आकर के स्कूल चेक करिए, केवल मेरी बात पर भरोसा मत करिए। और बाकी पेरेंट्स से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि आप आइए, ऑकवुड स्कूल को विजिट करिए एंड फील द डिफरेंस। अगर आपको लगे जो हम कह रहे हैं वो सच है, तो आप अपने बच्चे हमें सौंपिए, हमें बड़ी खुशी होगी। थैंक यू सर। तो लेकिन ये है कि आज ऑकवुड स्कूल दिखाने लायक है, क्योंकि इन्होंने गाने का काम किया, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हमारे लिए एक समान है। गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा एक टेबल में बैठ के पढ़ने का काम करेगा और वो अपना भविष्य बनाने का काम कर सकता है। तो आए और लेके जाने का काम करें। थैंक यू।